माँ बेटी पे आरोप लगा रही है और बेटी माँ पे लगा रही है, और एक दो बच्चों की माँ अपने बूढ़े माँ बाप पे आरोप लगा रही है, और आरोप पे आरोप लगते जा रहे हैं। और ऐसी समाज की ये घिनौनी तस्वीर सामने आई है कि एक माँ ही अपनी 13-14 साल की बेटी का किसी के साथ घिनौना काम करवाती है और उसका मुंह बंद कर लेती है, और मुंह खोलने के ना खोले तो धमकी देती है कि किसी के सामने बताया तो बहुत बुरा हाल होगा। तो आज की इस बहुत बुरी घटना है चरखी दादरी के पास की। तो राम राम जी सभी को, मंजू धनखड़ ऑफिशियल चैनल को देखने वाले सभी दर्शकों को राम राम। और आज मैं आई हूँ एक नई वीडियो के साथ। तो नई वीडियो क्या है कि चरखी दादरी के पास एक गांव है, गांव का नाम तो मैं नहीं बताऊंगी। वहाँ पर एक काफी दिन से मामला वायरल हो रहा है, वीडियो वायरल हो रही है डेली। ऐसे सामने कुछ ना कुछ दोनों पक्षों की वीडियो सामने आ रही है। तो एक महिला है जो दो बच्चों की माँ, एक लड़का और एक लड़की है उसके पास। एक लड़का और एक लड़की है, और लड़की है उसकी अभी 15 साल की, लेकिन 2 साल पहले से ये घटना बता रहे हैं। तो दोनों, वो औरत है जो दो बच्चों की माँ है, उसका नाम भी मैं नहीं बताना चाहूंगी और ना ही लड़की का नाम बताना चाहूंगी। तो उसने अपने भाइयों को, वो बोल रही है कि मैंने अपने भाइयों को 27 लाख रुपए दिए थे और उन्होंने 10 लाख रुपए लौटा दिए हैं और बाकी के पैसे वो नहीं लौटा रहे हैं। तो इस बात को लेकर के उन दोनों पक्षों में झगड़ा हो रहा है। दोनों पक्षों क्या, बहन भाई और माँ बाप, उनमें झगड़ा हो रहा है। तो वो, और जब वो लड़की की, औरत की माँ है, वो उस पे अपनी बेटी पे ही आरोप लगा रही है कि ये दूसरे किसी मजनू के साथ घूमती है, उससे बातें करती है और अपनी बेटी का ही शोषण करवाती है उससे। तो वो जो उसकी दोती है, औरत की बेटी है, वो नाना नानी के पास है अभी 2 साल से। ना वो स्कूल जा रही है ना और कुछ कर रही है। और लड़की ने खुद आकर के, अभी फिलहाल वो 15 साल की होने वाली है, मतलब 2 साल पहले की बता रहे कि वो घटना, 2 साल से नाना नानी के पास रह रही है वो। तो कि मेरी माँ ने मेरे साथ ऐसे ऐसे मेरा शोषण करवाया, किसी 35 साल के शख्स को बुला करके। वो माँ के पास आता था, दोनों शराब पीते थे, नशा करते थे और बोलते, मुझे ऐसी वैसी वीडियो भी दिखाती थी मेरी माँ। उसने अपनी नानी के सामने बताई है सारी बातें, और फिर मीडिया के सामने भी उस लड़की ने बताई है। तो ऐसी माँ के ऊपर आप क्या बोलना चाहेंगे जो अपनी बेटी का शोषण करवाती है? तो कलंक है इस संसार में ऐसी माँ जो अपनी बेटी, माँ के साथ ही बेटी सुरक्षित नहीं है तो फिर कहाँ सुरक्षित रहेगी, आप बताइए। और बाप तो कैमरे के सामने आ नहीं रहा है, बाप कुछ बोल नहीं रहा है, ना बाप का ऐसे कभी कोई बयान आया है कि ठीक है कि गलत है, वो कुछ बोल नहीं रहा है। लेकिन नाना नानी ने अपनी दोती के बारे में बताया है कि हमारी बेटी ऐसे ऐसे अपनी इस हमारी दोती के साथ इतने अत्याचार करती थी, धमकाती थी उसको, फोन में ऐसी वैसी वीडियो दिखाती थी कि तेरे को देखनी पड़ेंगी ये। और वो लड़की के मतलब मानसिक ऐसे दबाव हो गया तो वो कुछ बता नहीं पा रही थी। एक बार जब कुछ बातचीत हुई उनकी, तो वो अपनी बेटी के पास गए थे, तब उस लड़की को वो लेकर के आए और उस लड़की ने तब बताया कि मेरे साथ भी मम्मी ऐसे ऐसे करती है। अभी दोनों पक्ष एक दूसरे पे आरोप लगा रहे हैं। जो दो बच्चों की माँ, उनकी बेटी है, वो अपने बाप और अपनी माँ के ऊपर आरोप लगा रही है कि मेरी माँ बुआ के लड़के को लेकर के भाग गई थी, मेरा बाप किसी मामा के लड़की को लेकर के भाग गया था। वो उसको ऊपर आरोप लगा रहे कि ये तो शादी से पहले भी भाग गई थी, इसलिए तो ऐसे ही केस दर्ज करवा दिया था, बलात्कार का केस दर्ज करवा दिया था। तो पैसे के मामले में देखो दोनों पक्ष, दोनों घर, मतलब एक ही घर के आदमी हैं और कहाँ से कहाँ एक दूसरे के गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हैं। पहले दोनों सही थे और वो पैसे लेन देन के चक्कर में दोनों ने एक दूसरे की इज्जत ऐसे उछाल दी है बाजार में कि समेटना मुश्किल हो रहा है उसको। तो देखिए आजकल के समाज में बिल्कुल भी इतनी सी भी शर्म नहीं रही है कि हम थोड़ा सा सोच समझ करके ही अपना बात करें या बोलें कि आगे चल करके इतनी सी बात का इतना बड़ा हो जाएगा। कब तक के पीछे तक के गड़े मुर्दे उखाड़ रही है एक दूसरी, माँ भी उखाड़ रही है, बेटी भी उखाड़ रही है, बाप भी बोल रहा है। वो
बहन तो बेटी है बड़ी, वो जो 2 बच्चों की माँ है, वो तो बोल रही है कि मैंने अपने भाइयों को दोनों को पैसे दे करके फौज में भर्ती करवाया, उनका 3 मंजिल का कोठी बनवाया, मेरे पैसे से ही हुआ, और अभी जब मैं पैसे मांग रही हूँ तो मेरे पैसे दे नहीं रहे हैं। लेकिन जो उसका बाप बोल रहा है कि इसने कुछ नहीं करवाया, हमने ही इसी को पैसे दिए हैं, जब हमने पैसे मांगे हैं तभी इसने ये हमारे ऊपर आरोप लगाया है। और वो औरत जो 34-35 साल की है, वो बोल रही है कि ये मेरी बेटी का इस्तेमाल कर रहे हैं, मेरे पे केस दर्ज करवा रहे हैं कि इसकी माँ ही इसके साथ बलात्कार करवाती है। ये शब्द भी बोलना बहुत गंदा लग रहा है। वो माँ है, उस माँ ने कैसे क्या करवाया है ये तो अभी इंक्वायरी होगी तभी पता चलेगा। लेकिन समाज की बहुत घिनौनी तस्वीर सामने आई है कि ऐसे ऐसे भी माँ हो सकती है। दोनों ही माएँ एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रही है। जो बड़ी माँ है वो उसकी अपनी बेटी पे आरोप लगा रही है, जो उसकी बेटी है वो अपनी माँ पे लगा रही है, और जो उनकी दोती है वो अपनी माँ पे आरोप लगा रही है कि मेरी माँ ऐसे करती है। तो बच्चा कोई नहीं है, दोनों ही एक जैसे हो रखे हैं पक्ष। माँ बाप ने भी अपनी बेटी को नहीं बख्शा, उन्होंने भी पीछे तक के सारे मुद्दे उखाड़ करके रख दिए कि हमारी बेटी शादी से पहले ऐसे करती थी, शादी के बाद भी 2 बार भाग गई थी, तो एक बार पुलिस लेकर के आई, एक बार हम लोग खुद लेकर के आए। तो कहाँ क्या कर रहे हैं आप लोग? ऐसे सब जगह बदनामी करके उन बच्चों का क्या भविष्य होगा? वो लड़की स्कूल में कैसे जाएगी, वो बच्चे स्कूल में कैसे जाएंगे? कि तुम्हारे घर में ऐसे ऐसे आरोप लग रहे हैं तो बच्चे कैसे स्कूल में जाएंगे, कैसे बच्चों का सामना करेंगे? क्योंकि वो जानते हैं चाहे कितना ही मुंह बांध करके आ जाए माँ और नाना नानी कितने आ जाए, लेकिन अड़ोस पड़ोस उनके रिश्तेदार सभी जानते हैं कि ये कौन है कौन नहीं है। हम लोग नहीं जानेंगे लेकिन जो पास वाले हैं वो तो जानते हैं ना। कहाँ अपने बच्चों को क्या भविष्य खराब कर रहे हैं आप लोग बोल करके। इसलिए घर बैठ कर के मामला सुलझाया जाए तो ठीक है। और एक माँ को तो इतना सोचना चाहिए, चाहे वो बड़ी बेटी हो चाहे छोटी हो, कैसे आरोप लगा रही हैं एक दूसरे के ऊपर, तो थोड़ा सा समाज के ऊपर असर बहुत गलत पड़ता है। किसके ऊपर विश्वास करेंगे आप लोग? जब एक माँ के पास ही अपनी बच्चे सुरक्षित नहीं है तो किसके ऊपर विश्वास करेंगे? ना अड़ोसी पड़ोसी ना रिश्तेदार। जब माँ ही एक अपने बच्चों की छत्र छाया होती है और वो ही अपनी छाया हटा लेती है, अपना ऐसे हाथ हटा लेती है, तो फिर बेटी कहाँ सुरक्षित रहेगी? और अभी तो जो बताया है ये तो पुलिस या प्रशासन या कानूनी उनका इंक्वायरी करेगा तभी सारा भेद खुल पाएगा कि कितना सच और कितना झूठ है। अभी तो डेली एक दूसरे के ऊपर आरोप पे आरोप लग रहे हैं और दोनों एक दूसरे पे कीचड़ उछालने में कोई कसर छोड़ नहीं रहे हैं। और उन बच्चों की क्या स्थिति होगी ये तो वो ही जाने। अभी पता नहीं इतने पैसे के लेन देन के चक्कर में बच्चों का सत्यानाश कर रहे हैं। तो उन लोगों को समझना चाहिए और बच्चों की तरफ देखना चाहिए कि जो हो गया पैसे लेने देने का, अभी कौन सा मिल जाएंगे? वो एक ना उस वो देगी ना वो देंगे जिसने भी लिया है तो। लेकिन एक दूसरे पर इतना कीचड़ उछालने से ना खुद की बदनामी हुई और बच्चों की भी बदनामी किया है, और खासकर बेटी की बदनामी किया है। जो छोटी एक 14 साल की बेटी है उसका बदनामी किया है। नानी ने भी बताया इसके साथ ऐसे हुआ, लड़की ने खुद ने बताया मेरी मम्मी ने ऐसे किया। वो माँ मना कर रही है कि नहीं मैंने तो ऐसे कुछ नहीं किया, कोई अपनी बेटी के साथ ऐसे कैसे कर सकता है? तो भाई आप लोग बताइए कि ये सही है कि गलत है? मेरे हिसाब से तो गलत ही है, लेकिन आप लोग भी बताइए कि ऐसे नहीं होना चाहिए। एक माँ ही अपनी बेटी के पास सुरक्षित नहीं हो तो कैसे कहाँ सुरक्षित होगी? जय हिंद, जय भारत।